खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 47वां बाब, पहली, दूसरी, 8वीं, 9वीं और फिर 12वीं आयत। और वो मुझे घर के मदखिल पर वापस लाया, तो क्या देखता हूं कि घर की दहलीज के नीचे से मशरिक की तरफ पानी निकल रहा है, क्योंकि घर का सामना मशरिक की तरफ था और पानी घर की दहनी तरफ के नीचे से मज़बा के जुनूबी जानिब से बहता था। और वो मुझे शिमाली फाटक की राह से बाहर ले गया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया। तो क्या देखता हूं कि दहनी तरफ से पानी जारी है। और उसने मुझसे कहा कि ये पानी मशरकी इलाके की तरफ बहता है और अराबा में उतरकर बुहीराए शोर में जा मिलता है, और बुहीराए शोर में मिलते ही उसके पानी को मीठा कर देता है। हाँ, यूं ही होगा कि जहां कहीं ये दरिया पहुंचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, और उस पानी के वहां पहुंचने की वजह से मछलियों की कसरत हो जाएगी, क्योंकि पानी मीठा होगा। और दरिया के किनारे दोनों तरफ हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते ना कुमलाएंगे और फल मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए फल लाएंगे, क्योंकि उनके लिए पानी मकदिस में से जारी है, इसलिए उनके फल खाने के लायक और पत्ते शिफा देने के काबिल होंगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 3रा बाब, 9वीं से 11वीं और फिर 16वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की ज़राअत और खुदा की इमारत हो। मैंने खुदा के फजल के मुआफिक जो मुझे दिया गया अक्लमंद मेमार की मानद नींव रखी, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो किस तौर से रखता है, क्योंकि कोई दूसरी नींव रख नहीं सकता सिवा उस नींव के जो रखी गई है, और वो यीशु मसीह है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो और रूहे खुदा तुम में साकिन है? और अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा की हैकल मुकद्दस है और वो तुम ही हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 46, उसकी 2री, 3री, 5वीं, 6वीं और फिर 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार। इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं, अगरचे ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं। एक ऐसी नहर है जिसकी शाखें खुदा के शहर को, यानी हक ताला के अक़दस मस्किन को फरहत दिलाती हैं। खुदा उसके बीच में है, उसे जुम्बिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। लश्करों का खुदा हमारे हमराह है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो, यानी वो अजायबात जो उसने ज़मीन पर किए हैं।
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। और यहूदियों का फसा नज़दीक था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सर्राफों को भी जो वहां बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों और बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया और सर्राफों की नकदी बिखेर दी और तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूं लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा कि तू हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये हैकल बनी है और तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा। मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था, इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नविश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।